हेलो। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से अहमदाबाद से बोल रहे हैं दाऊद इस्लामी वाले। जी बोलिए। अल्लाह कलाम है हजरत, सब ठीक है सब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। हजरत ये सुल्तानुल मुलाज़िमीन हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब जो है ये जी मुफ्ती आजम के खलीफा भी हैं क्या? जी। इन्होंने एक किताब लिखी दावत इस्लामी का कलमिया। हाँ। इससे बड़ी बेचैनी का मामला हो गया है लोगों में। ऐसा? दावत इस्लामी कलमिया किताब लिखी है हजरत ने, अब मौलाना अब्दुल हम्म। सत्तार हमदानी साहब ने। जी जी। तो वो तो बहुत जबरदस्त आलिम है, बहुत उसमें बातें ऐसी लिखी है जैसे टीवी से अगर मैं नहीं बताया कि इन लोगों ने ऐसा बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। अल्लाहु अकबर। इस वजह से हम भी अलग हो गए। पहले हम भी आए थे अहमदाबाद के इज्तिमा में, जी। लेकिन कुछ बातें ऐसी जब नजर आई कि अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, इंसान को बुलाते हुए मदीना मदीना कहलवाया, हम्म, और साहबा कराम को कहा मुजद्दिद नहीं थे इलियास काजी ने, और कहा मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ। अपने आप को सही। साहबा से जोड़ दिया। साहबा को मुजद्दिद होने का क्या मतलब आ रहा है? अब बताइए साहब, सही। हजरत साहब। और ये दाऊद इस्लामी वाले चंदा इतना लेते हैं कि ज़कात सत्ते जो गरीबों का हक है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया नमस सदक़ातुल फुक़रा अल मसाकीन, ये वसीला हमने हीला भी का। छोड़ दिया भाई, हम भी अलग हैं। अच्छा, आपने छोड़ दिया? जमाना हो गया, हमने दारुल उलूम इख्तियार किया, दारुल उलूम चला रहे हम लोग। अच्छा, पहले आप दाऊद इस्लामी में ही थे? जी। नारे तकबीर, अल्लाह हुआ, मजा आ गया। और अहमदाबाद में कितने लोगों ने छोड़ दिया साहब? अहमदाबाद में लोग स्टार्टिंग में लाने वाले हम लोग थे। अच्छा, दाऊद इस्लामी को? हाँ, इसके बाद हमने रवैया देखा तो हाँ हमने दाऊद इस्लामी सोसाइटी लिखाया था नाम पीछे। हाँ, सोसाइटी दाऊद इस्लामी एक नई बनी थी अहमदाबाद से। हाँ हाँ, तो हमको डाउट था पहले ही हाँ 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 कि कुछ बाद में लोचा ना हो साला, हाँ, सही बात है। और हुआ वाकई ऐसा ही। ऐसा ही वो हुआ हम है पे ना? केस भी किया इन्होंने, पर वो जीत नहीं सके अच्छा, कि केस हमने कर पीछे दिया? सोसाइटी लिखाया था। अच्छा, सोसाइटी आपने दाऊद इस्लामी लिखा तो इन्होंने केस कर दिया? हाँ, और रे, बड़ा खतरनाक देखो लोग हैं ये तो। हमारा जी पहले का जो स्टार्टिंग में जो हमको इल्हाम हो गया था, है। समझो, हाँ पहले इल्हाम हो गया था कि अच्छी बात है, चलो अच्छे काम के लिए अपने निकले हाँ हाँ क्या, ये जमात वालों के सामने टक्कर दे सकेंगे। हाँ हाँ, सही सही बात। बात है, अच्छी बात है, सही, अच्छी बात। उसी के लिए हम घुसे थे। हाँ, लेकिन ये तो सबसे पर चंदा लेते हैं, देवबंद वालों से, बरेली वाले सबसे लेते हैं, सबके यहाँ जाते आते नहीं हैं। ये देखो, पहले शाकिर रजी वाले अलग हो गए हाँ पहले हाँ इज्तिमा में, जो अब हमको मालूम नहीं था। हाँ, वो काजी रहीम साहब जो मुफस्सिर आज़म आलम है, दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने अलग किया था काजी रहीम साहब से, हम्म। शाकिर रजी साहब। अरे एक्चुअल में देखो, फैजन ने सुन्नत जो लिखी थी, हाँ 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 बराबर, वो हाँ, तो कारी अपने मुफ्ती ये थे ना, क्या नाम इनका, वो तो फैजान शरीयत लिखवाई थी शाकिर रजी साहब ने। नहीं, फैजन सुन्नत फैजान इन्होंने शरीयत लिखी नहीं थी। इलियास ने जो नहीं लिखी थी? इसमें जो है सुन्नतों के बारे में, वो तो सब सही है, अरे वो जो बाकी इसने किस्से कहानी सब घर डाली है। जी, किस्से कहानी जो लिखी है आपने, उनको बार बार ख्वाब आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अरे साहब कितनी तौहीन की है अल्लाह के रसूल की। सफा 31 पे लगा के अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है इलियास काजी। ओहो, अब बताओ, ये लिखने वाला तो यही है ना, किताब में नाम तो इसका ही आता है, किसका नाम लिखा है? इलियास कादरी का। हाँ, तो वही लिखेगा, और कौन लिखेगा? और सफर 27 में कहा जो भी इसके इज्तिमा में गया लाडी में हुआ। देखो, हम तो ना इनके मुरीद थे, समझे, अरे ना साहब, कुछ भी। हम आए थे जब पहला इज्तिमा हुआ ना अहमदाबाद से, पूरी हाँ, कानपुर से ट्रेन आई थी, हाँ, उसी वो में मैं हमने आया ही था। किया था, वो हमने ही किया था। अच्छा, आपने? मैं पूरी ट्रेन बुक हाँ, होके 3 आई थी इज्तिमा कानपुर किए से। हमने, इसके बाद हमने छोड़ दिया। कानपुर का जो इज्तिमा हुआ ना लास्ट में, हाँ हाँ हाँ, बस ये कानपुर वाला कानपुर लास्ट वाला जो इज्तिमा हमने किया, इसके बाद हमने कल्याण छोड़। नगर में, हाँ, उसमें भी मैं था, जिसमें तो ऐसा। चोट आ गई थी इलियास काजी को। अरे कोई चोट वोट नहीं आई थी, नथिंग किया था सब, क्या किया था? सब नाटक किया था। और इनके बॉडीगार्ड में हमने हमारे जीजा को ही रखे थे। इसका मतलब सब नाटक, बहुत बहुत नाटक करे हैं साहब इसमें। हम्म। तो साहब सफर 27 में इसने ये लिखा है कि जो भी इसके इज्तिमा में गया एक उठ के आ गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नाज़ान, जितने भी उस इज्तिमा में शरीक थे सबकी बख्शिश हो गई, अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। यानी अल्लाह के रसूल का इसको दीदार हो, उसकी बख्शिश ना हो, जिसको जो इलियास का दीदार करे जन्नती हो जाएगा।
ये सफर 27 में एडिशन, ये तो जनान सुन्नत में अभी तो एक एडिशन ये में लोग 44 देखो में। स्टार्टिंग में जब टीवी फुड़वाई हाँ बॉम्बे हाँ में, हाँ, बम्बई में तब 10 माल से 10 माल से टीवी को नीचे फेंक दिया। टीवी की तबाकारी कैसेट जब चलती हाँ थी, हाँ, इसने लिखी किताब लिखी थी टीवी की क्या तबाकारियाँ। ये भी कहा था जो अगर मेरे घर में कोई कहे टीवी आ गई तो मुझे उसे पागल खाने में अब भर्ती टीवी कर में दो। खुद घुस गए। अरे वो रात दिन बच्चों के साथ खेल रहा है, पोते के साथ खेल रहा है। अरे साहब, टीवी में खुद घुस गए, अब कुछ नहीं। और हजरत एक बात बताओ, जैसे अगर मैं अहमदाबाद आऊँ और अगर बीमार भी आप हो और मुझसे कहिए कि बैठो, मैं कहूँ बैठा नहीं, जरा खुशखबरी सुनो। बस वही हमारा मगजमारी वाला काम था नहीं, आखिरी इज्तिमा। एक हमने दारुल खोला था, दारुल अच्छा, फैजान कौन सा वाला मदीना, आखिरी इज्तिमा कौन सा हुआ था? कानपुर वाला। ये कानपुर वाला हमारे यहाँ। उसमें क्या नाटक देखा था आपने? ये जो हमने यहाँ से जो पैसा इकट्ठा किया था हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर गुजरात में, सही बात। तो बोले वो पैसा आप लोग पाकिस्तान भेज दो, अरे और तुम्हारे चाहिए तो तुम्हारे महाराष्ट्र वालों को बोलने का। अच्छा, मैं कहा साला हमारा पैसा और हमारे को भीख मांगने का। अरे वाह, क्या बात है, आपने पकड़ ली बात। पैसे देखिए को हजरत, मामला ये था। गलत बात है। हाँ गुजरात का पैसा गुजरात ही में खर्च करेंगे हम। हाँ, सही कहा, बिल्कुल हक पर थे आप। क्या? हाँ, बिल्कुल हक पर थे। तो इन्होंने फिर कानपुर से जाके आके आए सीधे बड़ौदा, में बड़ौदा से अहमदाबाद आए थे वो। अब वो सरताज जो वहाँ का सर निगरान था, सरताज उस जमाने में। हाँ, कानपुर बोले का। इनको नहीं, ये सरताज बोले रफीक भाई इनको इन्होंने मीटिंग की मस्जिद में, अच्छा, हमको नहीं बुलाए किसी को। बड़े जो अरे होद्देदार थे हम लोग पहले वाह। स्टार्ट करने वाले, जबकि इसमें से आप बुलाने वालों को किसी को आप नहीं बुलाए। बानियान में थे, गुजरात के बानियों में आप थे। हाँ, वाह वाह, ये है बराबर। तो किसी को नहीं बुलाया, जी जी जी। और इन्होंने खुद ने मीटिंग करी, सबको बुलाया, बोले मैं जिसको बोलूं उस पे तुम्हारे हाथ ऊंचा करने का। अच्छा, सबको यूँ कोर्ट वोटिंग जैसा हिसाब। ओ रे 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 रे। बोले आप उनका नाम ले रहे, सैयद साहब का, इनका इलियास भाई का, हाँ हाँ, ये रफीक भाई का, तो आपको हाथ नहीं अंदर करना। ओ हो। इन्होंने वो टाइम में नई कमेटी बनाई। अच्छा, हाँ, ओ रे, हम लोग नहीं गए, हम तो गए ही नहीं। अरे बड़ी हमारे जो जायज आदमी थे वो तो दूसरे गए ना। हाँ उन्होंने देखा, मैं कहा ये सच बात थी, बाप का फर्ज क्या बनता है? बच्चों में इख्तिलाफ हो जाए तो बाप का फर्ज क्या बनता है? और सिर्फ एक बात बताओ, जैसे आप बीमार हो, मैं अहमदाबाद में आऊँ, आप बिस्तर पे लेटे हो, मुझसे कहो बैठो, मैं कहूँ बैठो नहीं, खुशखबरी सुनो, और आप तवज्जो दोगे, क्या बात है? मैं कहूँ गरीब में अजमेर शरीफ गया तो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाब में आए और आपको मेरे ऊपर यकीन हो गया सच बोलता है, तो अब मैं कहूँगा हजरत ने आपको सलाम भेजा के अहमदाबाद जाओ तो उनको सलाम कर देना। तो अब ये बताओ, ये सुनने के बाद आपका क्या आलम रहेगा खुशी का? सही बात है, होगा ना साहब, बीमारी दूर हो जाएगी। सही बात है। अब इसको एक से मुबल्लिग कह रहा है कि मैं मदीने शरीफ गया था और इलियास काजी कुर्सी पे बैठा है, और वो कह रहा है कि हजरत अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा था, अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए तो आपको सलाम भेजा है कि इलियास काजी को सलाम भेज देना, और ये सलाम भेज देना। तो ये कुर्सी पे से उठा भी नहीं है साहब, इलियास काजी कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहा है। अब अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी तौहीन कर रहा है अल्लाह के रसूल की, कि कुर्सी पे बैठकर जवाब दे रहा था, सलाम का जवाब। सही। अब बताओ, सुन्नी होता तो पागल हो जाएगा ना साहब, कोई भी मोमिन होगा तो खुशी में पागल हो। मैंने सुना टर्की का बादशाह तो हुजूर का नाम सुन के तखत से नीचे गिर गया था, हाँ, और हम तखत छोड़ दिया था, ये कुर्सी नहीं छोड़ रहा साहब, कुर्सी पे बैठे बैठे जवाब दे रहा है। और ये अजहरिया के कैसे मुरीद हैं जिसको मान रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, ज़कातें खा रहे हैं, सत्ते खा रहे हैं, उस चक्कर में कोटा के मुरीद और ये जयपुर के मुरीद, जितने भी अजहरिया के मुरीद हैं, ये भी पिलपिले हो गए साहब, ये भी सुलह कुल्ली हो गए साहब। अजहरिया के बहुत सारे मुरीद सुलह कुल्ली हो चुके हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, सुल्तानुल मुनाज़रीन शेर गुजरात फख्र अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखकर दिल खुश कर दिया था। माशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा दिल पे एक वो भी होता है गम के, ये बरेली में उर्स आदत से ऐलान क्यों नहीं हो रहा, उनकी किताब का प्रचार क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। इससे उनको बड़ा सदमा होगा सुल्तानुल मुनाज़रीन शेर गुजरात को, क्योंकि उन्होंने रज़ियत की बहुत खिदमत की है। जी जी। अब अगर उनका प्रचार मारेरा से नहीं होगा, बिलग्राम से नहीं होगा, मसूली से नहीं होगा, और ये क्या कहते हैं बरेली से नहीं होगा, तो उन्हें सदमा होगा कि मेरी किताब मैंने लिखी और इन लोगों प्रचार भी नहीं कर रहे हैं बरेली वाले। क्या मालूम क्या खालिश है इन लोगों को, क्या हसद है उनके उनसे, कि उनकी किताब का इन लोग उर्स आदत में बिल्कुल जिक्र ही नहीं करते साहब। आपने देखी होगी दावत इस्लामी का कलमिया किताब। हाँ हाँ, इनके तो सब। अरे साहब उस अपने किताब, तो जो टाइम से अपनों ने नियत कर लिया कि अपनों को जो दिन का काम करना है,
हाँ। अपने करेंगे। तो आप तो हमने सोसाइटी मदरसे खोले, मदरसे खोले हैं ना? अभी 4 दारुल खोले हैं। क्या अहमदाबाद तालीम? में है जो फैजल मदीना पुराना था। फैजल मदीना खोलने की वजह ये थी, पहले आपसे पूछ के फैजल मदीना के लिए हमने सब चंदा किया, सबके पैसे लिए, किसी खाल उगराई जानवर की बुकराइद में हाँ। बराबर, और बनने के बाद बोलते हैं यहाँ दारुल बनाएंगे नहीं, अपने सेटिंग में नहीं है। अरे साहब, ये आला हजरत का नाम लेके ये चंदा करते हैं, आला हजरत के नाम पे धोखा देते हैं पब्लिक को। अगर ही मैंने तो साफ कह दिया था हाँ। कि ये लोगों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई है कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, तो सरासर कुफ्र है साहब। अब इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है, तो सरासर कुफ्र है कि अल्लाह के रसूल की आवाज बताना टीवी से आई। सही बात। सही बात। और ये बात को अगर ही मैंने खुद कहा था। जी, क्या ख्याल है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी और बात है। इन लोगों ने, इलियास ने ये भी कहा था, मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता, मैं मजबूरन हरी घास पर चलता हूँ। ये इश्क रसूल बता रहे थे। मैं कि ये बात अल्लाह ताला तक जा रही है कि अल्लाह को अदब सिखा रहा है। हरी घास को तो अल्लाह ने पैदा किया साहब। जी, क्या ख्याल है साहब? सही बात है। वो कोटा में मैंने देखा, लेटरिन का दरवाजा हरा, दाऊद इस्लामी वालों ने कराया, लोटा हरा रखा। ये भरूच में इनका मरकज है, बाबा रेहान रहमतुल्लाह दरगाह पर। वहाँ पर मैं लेटरिन में गया एक बार, तो लोटा हरा और दरवाजा हरा। तो इनके मरकज वाले तो लेटरिन का दरवाजा हरा और लोटा हरा रख रहा है, और ये कह रहा है कि मेरा बस चलता है, हरी घास पर नहीं चलता। हाँ। अब बताइए साहब, सारी दुनिया के लोग हरी घास पर चलते हैं कि भाई हरी भिंडी क्यों खाता, हरे हरा घास हरा धनिया क्यों खाता जी? हाँ। तो आप सोसाइटी दावत इस्लाम से जुड़े हुए हैं कि अभी भी चल रही है नहीं सोसाइटी? नहीं 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 नहीं, खत्म करवा दी इन लोगों ने? जी, हमने दावत सोसाइटी हमारी है, नाम चलता है खाली, अच्छा, नाम उसके आदमी ट्रस्ट क्या का कर रहा नाम है? चलता है दावत इस्लामी सोसाइटी, बाकी दावत इस्लामी का काम नहीं हमारे पास। तो दावत इस्लामी से अभी बहुत सारे लोग अलग तो हो होंगे अहमदाबाद में भी। हाँ हाँ, बहुत सारे हुए। फिर अलग बनाओ ना साहब, एक तहरीक आप अलग बनाइए कोई। अब क्या तहरीक, हमने तो दारुल उलूम बनाए 2-3 जगह, एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के क्योंकि ये मातहत चंदा में। बहुत करते हैं साहब, चंदा करके बांट लेते हैं, हीले वसीले के चंदा 50,000 करने रुपए दो, तनख्वाह क्या देते हैं एक करेंगे, आदमी देखो कौम भी को, हैं? करने दो इनको, और क्या। और हजरत इसने अपने काले निशान जो चेहरे पे थे ना, लियास काजी ने साफ करा लिए, वो ब्लीचिंग करके उसको चेहरे को एकदम साफ करा लिया। के अंदर ही जोइडिन बाबा कहाँ है? हैं? बुक कहाँ है? हजरत साहब वो तो हमारे ऑफिस में बड़ी पूछ रहे हैं, मक्कारियां क्या है? करते हैं साहब ये लोग। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? सैयद हुसैन मियाँ। सैयद हुसैन मियां साहब, गुजरात अहमदाबाद। बहुत खुशी हुई साहब जी, आप आपने कहाँ से बोल रहे जानकारी हो? दी है। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं MP सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, अतर हुसैन कादरी। अच्छा। मैं सबसे पहले इज्तिमा में आया था अहमदाबाद वाले में, जिस बार वो उवैस काजी नात पढ़ रहे थे ना, जी, उवैस रजा साहब जब इनके ही साथ थे। हाँ, तो उसे उवैस रजा के हिसाब से ही दावत इस्लामी आई, समझो यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, उवैस रजा साहब के साथ थे। तो इनको तो हमने देखा ही नहीं था, हमने यूँ सोचा कि देखो इनके चेहरे अच्छा, सुन्नी दावत इस्लामी का जो ऐसे है तो इज्तिमा, गुरु कैसे होंगे? सुन्नी दावत इस्लामी का जो इज्तिमा सबसे पहला सूरत में हुआ था, उसमें भी हम आए थे। वो जी। कोटा से एक डिब्बा बुक हो गया है। और ये जो अच्छा। अहमदाबाद में हुआ था, इसमें पूरी ट्रेन बुक हो गया आई थी कानपुर से, उसमें ही मैं आया था, कानपुर वाली में। कानपुर की तो हमने 30 डब्बे की पूरी ट्रेन हमने खुद ने सजाई थी, एक महीना काम किया वो था। मैं ही आया था उसमें, कानपुर वाली में। बराबर? या नहीं, तो गुजरात उसमें से जब मदनी उवैस काजी ने नात एक्सप्रेस। पढ़ी ना, तो वो अल्लाह के रसूल की आमद मरहबा मरहबा ये नात पढ़ रहे थे वो। जी। तो जैसे इलियास आया तो इसके आमद के भी वही नारे जो अल्लाह के रसूल के लिए लग रहे थे, हाँ। इलियास की आमद मरहबा मरहबा, यानी अल्लाह के रसूल के बराबर कर रहे थे, बताइए आप। और इलियास ने अपने बाल को बाल मुबारक के तो बटवाएंगे साहब, ये तो अरे इनको तो गोश्त पाक के बराबर भी कर दिया इन्होंने, तो है ना। गोश्त पाक से भी ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ, वो उसने कहा ना इमरान अख्तारी ने कि गौसे आजम की भी जितनी करामत है उससे भी ज्यादा, जाने क्या क्या बताया था इसके बारे में। ऐसी कुछ लोग बाद में तौबा रुजू का नाटक कर लेता है साहब ये इमरान अख्तारी। हाँ हाँ हाँ। वो जामे नईमिया मुरादाबाद से हजरत के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया कि हम रमजान के बाद ईद क्यों न मनाएं। सफा 1283 फैजान सुन्नत में लिखाना है कि जब कोई मुल्क किसी जालिम के चुंगल से आजाद होता है तो खुशी मनाता है, तो हम ईद क्यों न मनाए। जामे नईमिया मुरादाबाद के मुफ्ती साहब ने फतवा दिया कुफ्र का कि ये ऐसी तशबीह देना कुफ्र है। ये इसने न आज तक कलमा पढ़ा लिया आपने, न दोबारा मुरीद हुआ साहब ये। वो पहले इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ता था, फिर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब ने मना किया तो नहीं पढ़ता, न इसने आज तक कलमा पढ़ा, न ये मुरीद हुआ, न तो। हाँ, तो मुफ्ती हलीम साहब भी वो टाइम में थे, इन्होंने भी आके मीटिंगें करी, हमको नहीं बुलाए थे। मुफ्ती हलीम साहब भी, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब निगरान थे उस जमाने में? हाँ, हमारे MP के तो मेरे निगरान थे।
अब वो तो उन्हें कुछ खिला पिला दिया हुआ है, नजराना दे दिया हुआ उनको लंबा चौड़ा। हाँ, लेकिन साहब ये हमने इनको वही बोला जी कि तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ, तुम्हारे 4-5 बच्चे 10 बच्चे जो भी बच्चे हैं, हाँ हाँ हाँ। बच्चों में आपस में जंग हुई तो तुम क्या करोगे बताओ। और ऐसी एक कोई और भी बात बता रहे थे जो दाऊद इस्लामी थे। हमने बोला इनको कि तुम क्या करोगे वो बताओ, बाप का काम क्या है, फर्ज क्या है कि सब बच्चों को मिलाना, सही बात है, सही बात क्या है। अलग करना। हाँ, मिलाना मिलाना मिलाना। हाँ, तो इन्होंने तो यहाँ मिलाए थोड़ी, अलग कर दिए। बोले इनको छोड़ो, दाऊद इस्लामी पहले लाने वाले हम लोग थे, नहीं, इनको सही- कहाँ मालूम थी कि ट्रस्ट का नाम भी इन्होंने अलग से रखा है। नहीं, मैं खुद भी साथ में था साहब पहले इनके, जब इनके नाटक देखे ना कि यार अल्लाह के रसूल की इनके मोहब्बत बॉडीगार्ड में हमने हमारे भाईजान को रखे थे जो आर्मी से रिटायर होकर आए थे। अच्छा, भाईजान को। हाँ, उन्होंने उसमें सब जो मैसेज हमको अहमदाबाद का दिया। इज्तिमा हुआ था उसको बापू शरीफ बना के लाए थे ना, ये एक तो बापू शरीफ। बापू शरीफ भी साथ में थे वो टाइम में हमारे। बापू अलग शरीफ अलग- सबसे पहले बापू शरीफ ने वहाँ छोड़ दिया। सबसे वहाँ छोड़ दिए थे ना बाबू शरीफ ने भी। हाँ, सबसे पहले इन्होंने छोड़ा। अब ये अशरफ वासी जलाली तो लालच में लगा है। अशरफ वासी जलाली, मुशाहिद हुसैन अफ्तारी, इमरान अफ्तारी, सब ये को तो पैसा दे दिया हुआ साहब, करोड़ों रुपया, हाँ, करोड़ों रुपया। ये मुशाहिद अफ्तारी है ना, बहुत बदमाश आदमी है। सही है। ये मुफ्ती आजम जो दुनिया के सबसे बड़े मुफ्तियों में मुनीबुर रहमान साहब, उनके खिलाफ बोल रहा जी। बहुत ज्यादा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती है साहब अपनी जमात के। सही है। उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है साहब बरेल अपनी अहले सुन्नत वल जमात में, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से बड़ा। जी जी। और ये कारी रईस साहब जो दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, इनसे बड़ा कोई मुफस्सिर नहीं है अभी दुनिया में। जो सुन्नी दास इस्लामी के अमीर है वो ऐसे ख्वाब तो बयान नहीं करते साहब। सुन्नी दास इस्लामी वाले ऐसी बातें नहीं करते जैसे लोग झूठे किस्से करते हैं। सही बात है। वो तो अमीरुल काजी उनमें गलत घुसा। अगर अमीरुल काजी को निकालते ना शाकिर अली साहब तो उनका काम और बढ़ जाए। ठीक। लेकिन वो अमीरुल काजी को नहीं निकालते। उसने झूठ बोल के सैयद बन गया। 40 कुफर बक चुका है अब तक। मुफ्ती शहजाद आलम साहब बता रहे थे अब तक 40 कुफर बक चुका है। अमीरुल कादिर सैयद नहीं है? नहीं है तो अभी बना साहब 10-15 साल पहले बरेली में इसकी तकरीर हुई थी ना, मैं भी था उर्स अदालत में जब ये सैयद नहीं बना था, बाद में बना एकदम। ऐसा वहीं के लोग कहते हैं साहब, सब लोग मानते हैं मालीगांव वाले के सैयद नहीं है। अपनों को तो मालूम नहीं है भाई ये बात। मैं ये कहा था चांद तहकीकात में क्या उसने किया तो मान लिया। 20 को निकलूंगे 30 को निकलूं। कुफर बके साहब, इसे खुले खुले कुफर बके। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत खुशी हुई। जी जी जी। इलियास काजी के बारे में मैं भी बहुत पहले करीब था। मेरे ही तो इदरीस है साहब जो पीलीभीत वाले हैं ना, जी जी, उनसे लड़ाई तक हो गई थी अजमेर में घंटा घर की मस्जिद में मेरी, जब मैं इनके फेवर में था इलियास काजी के। उन्होंने कहा कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी साहब बता रहे थे कि इसने इलियास ने फोन पे तकरीर करके 20,000 रुपया कौम का खर्चा करवाया। उस जमाने में कॉन्फ्रेंस से तकरीर करते ना फोन से अहमदाबाद। तो मैंने कहा आप भी तो तय करते हो तकरीर का पैसा, और शाला से आप ये ऐलान करते हो जो तय करे उसे न बुलाओ, खुद तय करते हो। कश्मीर में आपने तय किया था, रजिस्ट्री आपकी पकड़ाई कश्मीर वालों ने दी वहाँ पर हजरत मौलाना अब्दुल सुमान साहब को। जब से इनकी तकरीर बंद हो गई थी उस शाला से, तो ये भड़क गए कि तुझे किसने बताया, ये है वो है फलाना ढिमाका। ये मैं इलियास काजी की फेवर में था जब उस जमाने में। लेकिन जब इन्होंने अल्लाह के रसूल की अजमत का मजाक बनाया कि जो भी दाऊद इस्लामी वाला उसको हुजूर का दीदार हो जाता, हर कभी दीदार हो जाता और हर कभी ज़ियारत हो जाती साहब। यानी अल्लाह के रसूल का मजाक बना रहे थे साहब ये लोग दाऊद इस्लामी वाले। जब देखो जब अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है। मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने भी यही कहा है कि तुम लोगों के आदमी को जब देखो जब बशारतें होती रहती हैं, साइकिल पे चल रहा है, हुजूर का दीदार हो रहा है। और यही अजहरी मियां ने भी इस तरह की बहुत सारी बातें बताई लोगों के बारे में। तो ये आला हज़रत के नाम का सहारा लेकर पब्लिक को बस अपना चंदा करने के लिए बनाते हैं। और हजरत एक एक आदमी को ये 50-50 हजार रुपए देते हैं दलाल को। 50,000 रुपए देके पेट भर देते हैं तो मौलवी इनके फेवर में हो जाता है। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं वो फेवर में नहीं होते। जैसे कोटा में बहुत सारे मौलवी फेवर में हो गए, वो कच्चे हैं। हमारा भी ये मगजमारी पैसे से तो हुई थी। क्या ये बोले सब मुबलिक को मोबाइल दिलाओ, गाड़ी दिलाओ। अच्छा, मोबाइल गाड़ी दिलाओ दलालों को। बाबा के मिलकर थोड़ी है, कौम का पैसा है। सही है। हाँ, उसी पे हम 1 रुपया इसमें खर्च नहीं करेंगे। हम जाते हैं कहीं तो हमारा खुद का खर्चा हम करते हैं। अच्छा, मतलब ये इनका था गाड़ी दिलाओ ज़कात के पैसे और लोगों को मोबाइल दिलाओ। हाँ, ये कोटा में कर रखा है ना उन्होंने, गाड़ियों के खर्चे। तो हमने मना कर दिया साहब, तो इससे हमारे तो बच्चन थे ही पहले ही। अरे विज्ञान नगर में एक भड़क गया था मेरे सामने, इन्होंने बताया मोबाइल तो इन्होंने अलग कमेटी बनाई तो हमने, हमारा तो चलता ही था। अरे विज्ञान नगर में हाशिम साहब राइन थे, वो सब्जी क्या बोला, मेरे सामने भड़क गए थे बहुत तेज विज्ञान नगर की नूरी जामे मस्जिद में।
हाँ, तो अब हमारा वहाँ तो के लगभग मौलवियों को आधे। उन्होंने खरीद लिया साहब, पैसा खिला के, यानी बकरे मुर्गे खिला के। वो हाँ, मौलवी भी जाने कैसे हैं कि ज़कात सबके के बकरे खा जाते हैं, क्या मालूम कैसे ईमान हो गए। देखो जब उवैस रजा भी अलग है, वो मुफ्ती अकमल अकमल साहब भी रजा अलग हुआ। अकमल भी साहब भी अलग है। जी कौन थे? मुफ्ती अकमल साहब, वो तो बहुत पहले अलग हो गए थे। ये उवैस रजा भी अलग है, हाँ बहुत पहले अलग वो हो भी गए। खुद की अलग है तहरीक है। अच्छा ये कलीम हंसी अब ढुलमुल यकीन सुलह कुल्ली हो गए साहब, बम्बई वाले कलीम हंसी साहब है ना, हाँ, ये पहले बहुत खिलाफ थे, अब तो ये मुआफिक हो गए, इलियास काजी के मुआफिक हो गए। पैसे के पीछे अब तो देश का- तारीफें करने लग गए साहब, जाने क्या क्या तारीफ के ऐसा वैसा, जाने क्या क्या ढुलमुल यकीन सुलह कुल्ली हो गए साहब। अरे मतलब पैसा सब कुछ थोड़ी है ऐसा भाई। कहते हैं ना साहब ये लोग, तो फिर ये सुलह कुल्ली हो जाते हैं। हाँ, कोटा के जितने भी मौलवी हैं ज्यादातर सुलह कुल्ली हो गए। वो ये मान रहे हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अरे तो अच्छा काम तो कर रहे तबलीग हैं, जमात इसलिए वाले अपने भी भी करते चुप हैं, रहते उनके कि साथ अपने भी भी यार नहीं बोला, तबलीग अपना जमात अपना वालों के काम साथ भी समझो। यार अच्छा काम देख रहे हो तो तबलीग जमात वाले ऐसा चंदा तो नहीं करते जैसे ये कर रहा है, पूरी दुनिया से चंदा कर रहा है अरबों रुपया। और हजरत मंजर इस्लाम की शाखें दुनिया में नहीं, और मजहर इस्लाम की शाखें दुनिया में नहीं, अशरफिया की शाखें दुनिया में नहीं, इनकी शाखें पूरी दुनिया में कैसे बन रही है साहब? इनका जरूर अमेरिका से कनेक्शन है, नहीं, ये बात वो मुझे तो बरेली सब में सुनने को मिली पहले था। जी। इनको तो खाली वहाँ के मुबल्लिग बनाए थे, वहाँ के ताइवान पाकिस्तान के। का, हाँ, अरे फ्रांस से, जर्मनी से, कहाँ से इनको साहब क्या मालूम कौन कौन से लोग पैसा दे रहे हैं, अंग्रेज लोग दे रहे हैं, कौन दे रहा है। मुझे बरेली में खबर मिली थी साहब, हजरत मौलाना आसन रजा साहब जो साले मिल्लत फख्र अहले सुन्नत हैं, नायब सज्जाद सिंह हजरत आसन रजा खान साहब, उन्होंने कहा था कि जब कराची में इज्तिमा हुआ तो अमेरिका की हुकूमत ने हवाई जहाजों का रंग हरा करके दो हवाई जहाज हरे करके वहाँ भेजे थे पाकिस्तान कराची। तो मैं वहीं से समझ गया कि अमेरिका की यहूदी हुकूमत हरा क्यों कर रही है जहाज का रंग, जब उस जमाने में हरी पगड़ी बांधते। तो मैं समझ गया इसका मतलब हुकूमत से, अमेरिका की हुकूमत से इनका कनेक्शन है। देखो हमारा अलग हुए हाँ तो इन्होंने अलग मस्जिद में जाके फिर इज्तिमा किया, इन लोगों ने। और हमारा तो सुनहरी मस्जिद में होता ही था हाँ बराबर। जी। फिर इन लोगों ने हमको इल्जाम लगाया, बोले ये लोग पैसे खा गए, जो देते नहीं हिसाब, ये है वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि पेपर में भी दिया, हमने भी पेपर में दिया, अरे जिसको साहब भी ये हिसाब तो चाहिए हमारे सामने आवे। अच्छा आपने ऐसा ऐसा कहा, हाँ, सामने जिसको आओ हिसाब सामने आओ। लगता है कि गड़बड़ है, हिसाब खुद आया हमारे सामने बैठे, हम हिसाब बताएंगे। अरे साहब मुफ्ती आम के मुरीद को इन्होंने घर में जाके मारा, घुस के, ये शाहजहांपुर में हाफिज सलाफत साहब को घर में घुस के मारा। ये लोग तो मरवा भी सकते हैं साहब, जो इनके खिलाफ हो जाएगा हाँ, नहीं इनके देखे हमने, वो गए थे ना हमारे दूसरे साथी से हाँ हाँ लाहौर में हाँ, फिर मारा था। इज्तिमा में, तो वो इनके पूरे हथियार भरे थे पूरे रूम में। अच्छा इलियास कादरी साहब वाले रूम में इन्होंने पूरे हथियार रखे हुए थे मारने के लिए है। अरे मारने वाले को कोई भी, पर एक हाँ, तालिब क्यों सही आई थी, बात है हथियार साहब। थोड़ी क्या काम है। बिल्कुल मार देंगे दास भाई वाले, अगर कोई कोटा में कोई मुखालिफत करेगा इमाम तो मार देंगे उसको, जाके सब मार देंगे दास भाई। अपने तो मुफ्ती अकमल को और उवैस रजा को देख के साथ इस्लामी लाए थे यहाँ। हम भी थे साथ में पहले, लेकिन जब इनसे बहुत ज्यादा इन्होंने गुस्ताखियां की हुजूर की शान में लिखी। सफा 3 में लिखा कि ये किताब आला हज़रत ने देखा हुजूर के हाथ में है, पूछा या रसूल अल्लाह किसकी किताब है, ये कौन सी किताब है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इलियास काजी किताब फैजान सुन्नत है, मेरी उम्मत के लिए तोहफा है। सफा 3 में लिखा है फैजान सुन्नत में। स्टार्टिंग में दावत इस्लाम की स्थापना करने वाले कौन थे? मुफ्ती अरशदुल कादरी साहब, अपने यहाँ के। क्या नाम था? मुफ्ती अरशदुल कादरी साहब। वहीं के थे, अहमदाबाद के? नहीं, ये यूपी के थे। एमपी का अरशदुल कादरी, मुफ्ती अरशदुल कादरी साहब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। इन्होंने सब पूरे सब जगह इन्होंने ये सब एडवर्टाइज किया इनकी। अरे साहब और हम भी इनका साथ में इंतकाल थे, हम खुद साथ में थे, हम खुद हाँ। इनकी हिमायत में थे, फुल हिमायत में थे। इनकी इंतकाल के बाद ये पाकिस्तान से आए, अरे साहब तो इन्होंने इंतहा कर दी। ये मजमुआ सब लिखा हुआ था सुन्नतों के बारे में, अच्छा इसने वो लेके उठा के हजरत ख्वाब तो इसने कटवा दिए फैजान सुन्नत में थे, लेकिन इसने कलमा पढ़ा है ना, तौबा की इलियास काजी ने, आज तक कलमा ही नहीं पढ़ा इसने। इसने झूठे ख्वाब छपवाए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में झूठ बोला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मेरी तरह झूठ बांधो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। ऐसे ऐसे झूठे ख्वाब इसने फैजान सुन्नत में लिखे थे, लेकिन आज तक कलमा ही नहीं पढ़ा इसने, न तौबा की। ये बहुत गैंगलर आदमी हो चुका, गैंगस्टर हो चुका है, ऐसे गैंग बना ली, दीनी गैंगस्टर है। पैसा बांट के ये पब्लिक को हमको तो अपना वही डर था, जहाँ भी जाए काफिला हो कहीं भी हो,
मुरीद बन जाओ। मुरीद तो जिसको बनना हो खुद बोलेगा हमको हाँ, मुरीद पूरी बनना है। दुनिया में ये अफ्तारी बनाते थे। क्या मुफ्तियान हिंद का मुरीद हो उसको ये अपना मुरीद बनाता था, अजहरिया का मुरीद हो, मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हो, हाफिज मिल्लत, सबको ये अफ्तारी बनाता है। कोटा में भी ऐसा ही किया था इन्होंने, दावत इस्लामी वालों ने। लेकिन सारे यही इमाम तो चुप इनको रहे डर वहाँ थी, पे। हमको तो वही गलत लगता था, वही जिसको बनना होगा तो खुद सामने से आएगा, सही, अपने कहने की कहाँ जरूरत है कि तू आ जा। बहुत अच्छी बात बताई आपने, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, दिल खुश हो गया। ये इन्होंने बताया तो इसके लिए तो हमने इसका विरोध किया। अरे दिल खुश हो नहीं। गया। सबसे अच्छी बात तो दिल खुश मेरा हुआ शेर गुजरात सुल्तानुल मुनाज़रीन हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, हजरत मौलाना सैयद अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, जिन्होंने दावत इस्लामी का एक अलमिया लिखा। उसे चाहिए, बरेली वालों को चाहिए उस किताब का प्रचार करें, और बम्बई में सूफी कलीम को भी चाहिए प्रचार करें, और अनवारुल बयान जिन्होंने ये किया इंदौर फिर वालों वो ने, सलीम इनको भी बापू चाहिए कि बीड़ी प्रचार वाले। करें खजराने से। नहीं तो ये सुलह कुलियत नहीं चलेगी अनवारुल बयान वालों की भी। अनवारुल बयान वाले भी सुलह कुली हो चुके हैं। तो साहब जज़ाकल्लाह, फिर बात कर लूंगा मैं, ठीक है साहब? इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह हम इरसाल कर देंगे इस पे काम। पर ये देखो दस्तारबंदी का प्रोग्राम है 7 तारीख को हमारे यहाँ। अच्छा, किसका, कौन आ रहा है? हमारे यहाँ दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। कौन आ रहा है उसमें? लड़कों में इसमें अमीन मिल्लत आ रहे हैं हमारे शरीफ से। हजरत अमीन मिल्लत से ही गए, वो भी हाँ। क्या करें, दावत इस्लामी का कलम, ये जो किताबें, क्योंकि वो दावत इस्लामी के फेवर में न जाए, इनसे कह देना कि नहीं, उनके- अपने तो इससे एंट्री है बाबा, हैं? अपना काम ही अलग है, इनका काम अलग, अपने इसे कोई लेने देने नहीं है। बस जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, ठीक है, मैं इंशाल्लाह हाँ। बता दूंगा कि अमीन मिल्लत भी आपके यहाँ आ रहे हैं अहमदाबाद। अभी 300 लड़कियां हैं अरे वाह। अपने दारुल उलूम में, लड़कियों का भी खोला हमने अरे मजा आ गया, मजा आ और गया। लड़कों क्या का भी खोला है। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर खेड़ा। खेड़ा, हाँ, मशहूर जिला है, फिर जिला है। हाँ, खेड़ा जिला में खोला है, बस खेड़ा से 3 किलोमीटर आगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लड़कों का भी है, लड़के अभी 250 बच्चे हैं, पहले वो 650 हुआ वालों से करते भी थे। कहते हैं कि आप बरेली की मुखालिफत में दावत इस्लामी की हिमायत मत नहीं, करना। हमारे जो- आप जाहिर में तो मसले के आरत के हमारे नारे लगा मेन रहे जो हो। है ना, सुनो, हमने तहरीक नहीं खोली, फिर हमने जाके मिले अमीन मिल्लत साहब को जी जी। वो टाइम में, हजूर अमीन मिल्लत को लाए थे, इनके हाथों से दारुल की हमने इफ्तिताह की थी अरे मजा आ गया, मजा आ गया, वाह वाह। 2007 में। अभी नहीं, लगभग कचौटा वालों को 400-500 बच्चे आलिम बना दिए हम देना लोगों ने। कि आप दावत इस्लामी की हिमायत नहीं करेंगे, आप बरेली की नहीं, वो नहीं मुखालिफत करते, में। वो कहाँ करते। नहीं, ये बहुत से लोग बरेली की मुखालिफत में हिमायत करते हैं कि जाहिर में तो हालत का नाम लेते हैं, फिर इनकी हिमायत करते हैं अदर इन्या के मुरीदों को जलाएं, अदर इन्या के मुरीदों को अपने जो तपाएं। मुफ्ती साहब है ना, हाँ। वो अख्तर रजा साहब के खलीफा है। बस बस, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मैं इंसाल कर दूंगा ये आवाज कि वहाँ पर अमीन मिल्लत आ रहे हैं अहमदाबाद में, सब लोग इस जलसे में जाएं। कौन सी जी, तारीख जी, बताई जी। आपने? 7 तारीख हुई जुम्मा को, 7 ये आने वाली फरवरी को। जुम्मा को। ठीक है, 7 फरवरी को अमीन मिल्लत सैयद अमीन मिल्लत मैं पोस्टर भेजता हूँ आपको, गुजराती में होगा, हाँ आपको मालूम नहीं पड़ेगा, गुजराती वाला है ना हमारे यहाँ का पोस्टर तो। ठीक है, वो तो हम पहुँचा देंगे आवाज, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, सलाम।